दोस्तों हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए जो डीएलएड का सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत यूनिट 2 का जो लास्ट चैप्टर है जॉन डीवी शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया को रेखांकित करते हुए दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इसका एमसीक्यू आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपके बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं कि अब समय कम है और इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। निश्चित ही समय कम है और मैं आज इसके द्वारा सेकंड यूनिट आपको ख़त्म करवा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम एक साथ आपको 3 चैप्टर का एमसीक्यू प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं और इसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, जॉन डीवी शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख शिक्षा और समाज की अंतःक्रिया को रेखांकित करते हुए ये यूनिट 2 का दोस्तों ये लास्ट चैप्टर है। इसके साथ ही यूनिट 2 समाप्त हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ वह है कि शिक्षा और लोकतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है शिक्षा और लोकतंत्र के कौन लेखक हैं, जैसा कि आपने देखा शीर्षक में ही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जॉन डीवी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि जॉन डीवी कहाँ के निवासी थे। इसका जो सही जवाब है, ये आप यहाँ पर 5 ऑप्शन देख रहे हैं। 5 ऑप्शन चूँकि हेडमास्टर एग्ज़ाम से क्लियर भी हो गया, मैं पहले देता था तो आप लोग की एक शिकायत रहती थी कि आप ई ऑप्शन क्यों देते हैं, लेकिन अब चूँकि जब हेडमास्टर का एग्ज़ाम हो गया तो अब ये बातें क्लियर हो गई कि 5वां ऑप्शन रहेगा। तो जॉन डीवी कहाँ के निवासी थे, तो इसका सही जवाब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए जॉन डीवी का जन्म जो है 1859 में अमेरिका में वर्मोंट के वर्लिंगटन नगर में हुआ था। आधुनिक काल में संयुक्त राज्य अमेरिका में जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता जॉन डीवी को माना जाता है। दोस्तों वो व्यवहारवाद के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो ये जो तीनों पॉइंट आप देख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत की थी। ऐसे देखिए बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत बहुतों ने की है, जाकिर हुसैन भी हैं इसमें सम्मिलित, लेकिन जब ऑप्शन के अनुसार रहेगा तो आपको इसमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार जो सही जवाब है वो जॉन डीवी होगा, ऑप्शन नंबर बी। जॉन डीवी मानते थे कि शिक्षा, अब देखिए शिक्षा से संबंधित उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और उसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव रूप में हर तरह से बताने की कोशिश यहाँ पर किया हूँ। अब देखिए जॉन डीवी मानते थे कि शिक्षा, तो यहाँ पर 4 का जो जवाब है देखिए ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है सामाजिक प्रक्रिया, बी व्यक्तिगत प्रक्रिया, आत्मकेंद्रित प्रक्रिया, पारंपरिक प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक प्रक्रिया। जॉन डीवी मानते थे कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष कहा है। ये जो पॉइंट है आप इसे नोट कर लेंगे जरूर। देखिए जॉन डीवी ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष कहा है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जॉन डीवी ने शिक्षा को किन पक्षों के रूप में प्रस्तुत किया है, तो आपका आंसर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होगा। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष में बालक की जन्मजात शक्तियों, रुचियों और व्यक्तिगत विशेषताएं आती हैं, और सामाजिक पक्ष में सामाजिक दशाएं, परिवार, पास पड़ोस, संघ, समूह, सभ्यता, संस्कृति, ये सभी आते हैं। तो इन सबको आपको नोट कर लेना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि जॉन डीवी के अनुसार मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता विकास है। यह विकास किस या किन, देखिए यहाँ पर सुधार लेंगे, ये दशाओं होगा, दशाओं में होता है। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर आंसर में आपको टिक आउट करना है। ए है शारीरिक, ये सही है, मानसिक, ये भी सही है, सामाजिक, ये भी सही है, सांस्कृतिक नहीं है, इन्होंने ये बातें नहीं सांस्कृतिक के बारे में नहीं बोली है। तो ये तीनों सही जवाब हैं। तो जो सही जवाब यहाँ पर होगा उपयुक्त में एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर
ई सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जॉन डीवी समर्थक थे। जॉन डीवी समर्थक थे। अब देखिए यहाँ पर आंसर जो है 5 ऑप्शन है दोस्तों, तो सही जो जवाब है इसमें राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, प्रकृतिवाद, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। दोस्तों जॉन डीवी जो थे वो लोकतांत्रिक शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे तथा उसकी व्यवस्था करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य मानते थे। देखिए इससे भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जॉन डीवी के स्त्री शिक्षा को लेकर क्या मत थे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि स्त्री शिक्षा अनिवार्य नहीं, सिर्फ सम्राट वर्ग के स्त्रियों को शिक्षा स्त्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो ये जो ऑप्शन ये तीनों देख रहे हैं ये तीनों का तीनों गलत है। लोकतंत्र में स्त्री पुरुष को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, यही जॉन डीवी के स्त्री शिक्षा को लेकर के मत थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है जॉन डीवी शिक्षा को मानते थे। अब देखिए शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में आने लायक हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में जगह दिया है। तो जॉन डीवी शिक्षा को मानते थे, इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो न साध्य है, न साधन है, न व्यवहार है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी, जीवन। जॉन डीवी शिक्षा को जीवन मानते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। देखिए जॉन डीवी के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो सभी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें पहला जो है अनुभवों का पुनर्निर्माण, ये है। वातावरण के साथ अनुकूलन, ये भी है। सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, ये भी है। स्वीकारात्मक नैतिकता, ये भी है। यानी इसका जो सही जवाब है एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की रुचियों के आधार पर किया जाना चाहिए। ये बातें जॉन डीवी ने बताई है। रुचि की प्रधानता के साथ साथ पाठ्यक्रम साधारण जीवन में भी उपयोगी होनी चाहिए, ये भी उन्होंने पाठ्यक्रम को लेकर के कहा है। पाठ्यक्रम को जीवन के निकटतम संबंध रखनी चाहिए, ये भी उन्होंने बताया है। अब पाठ्यक्रम लचीला, बाल केंद्रित, समाज केंद्रित होना चाहिए, ये बातें भी उन्होंने कही है। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ई सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि जॉन डीवी के अनुसार अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं वो उस सभी ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है व्यक्ति का समाजीकरण, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। जॉन डीवी ने अनुशासन के संबंध में इसके उद्देश्य को लेकर के कहा है कि अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति का समाजीकरण कर सके। नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जॉन डीवी के शिक्षण विधियों से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर जो सही जवाब है दोस्तों, अब ऑप्शन 1 देखिए, व्याख्यान विधि इन्होंने नहीं कहा है, शिक्षण विधियों में इनका व्याख्यान विधि नहीं है। अब अनुकरण विधि भी नहीं है, श्रवण द्वारा सीखना ये भी नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग द्वारा सीखना। कि डीवी ने जो शिक्षण विधियाँ बताई हैं उसे जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जैसे देखिए क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी शिक्षण विधि जॉन डीवी के शिक्षण विधियों में सम्मिलित है। अब यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी था कि प्रयोग द्वारा सीखना। अब इसके जगह पर अगर क्रिया द्वारा सीखना रहेगा तो वहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए इनके जितने भी शिक्षण विधि है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ 4 शिक्षण विधियों को उन्होंने बताया है और इसमें है क्रिया द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना और अप्रत्यक्ष रूप से योजना विधि द्वारा सीखना। ये इन्होंने बताई है, ये विधियाँ बताई है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि जहां परंपरागत पाठ्यक्रम का सहारा लेकर केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, ये तो होगा नहीं। जहां बालक के प्रति कठोरता का व्यवहार किया जाता है, जॉन डीवी जैसे समाजशास्त्री ऐसा सोच भी नहीं सकते। विद्यालय में स्वतंत्र और सामाजिक वातावरण होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन सी देख रहे हैं ये सही जवाब है। और डी है विद्यालय में कठोर अनुशासन का पालन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डीवी शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देता है, उनके अनुसार शिक्षक क्या है। अब 14 में आप देखिए कि शिक्षक एक सम्मिलित व्यक्ति है जो उपयोगी शिक्षण विधि द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है,
ये सही है। शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। शिक्षक एक चतुर बढ़ई के समान है, निश्चित वो बढ़ई के रूप में जिस तरह से बढ़ई लकड़ी का रूप देता है उसी तरह शिक्षक बालक का एक रूप प्रदान करता है। शिक्षक एक मनोवैज्ञानिक के समान है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही जवाब है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जॉन डीवी की शिक्षा प्रक्रिया है, ये आपको आएगा एग्जामिनेशन में कि एक ध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है, त्रिध्रुवीय है या ध्रुवीय है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये त्रिध्रुवीय है। यानी इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण ये जो है ये जॉन डीवी का शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नंबर 16 है कि जॉन डीवी की शिक्षा संबंधी रचना है। अब देखिए यहाँ पर जो बुक आप देख रहे हैं, द स्कूल एंड सोसाइटी, जॉन डीवी का लिखा हुआ है। इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, ये भी जॉन डीवी का लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये तो दोस्तों ये हम लोग का ही चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर वही चैप्टर है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। फिर है लॉजिक, ये भी उनका लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन से शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए जॉन डीवी जो थे प्रगतिवादी सिद्धांत के समर्थक थे, तो सही जवाब जो है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान। ये ऐसी शिक्षण विधि है जो प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि छात्रों के लिए वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अब यहाँ पर देखिए कैसा होना चाहिए, जो वास्तविक दुनिया की जो स्थिति है उसका अनुभव बच्चे जो हैं वो किस तरह के क्लास में ले सकते हैं, किस तरह के पाठशाला में ले सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जब कक्षा जो है प्रगतिशील होगा तो बच्चे जो हैं वास्तविक दुनिया की स्थितियों का अनुभव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं और ऑप्शन के अनुसार सही जवाब जो है वो प्रशिक्षक की भूमिका में शिक्षक को होनी चाहिए, तभी सीखने की प्रक्रिया सरल और सुचारू रूप से चल सकती है। ये है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है। चूँकि हम लोग यहाँ पर उन्हीं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है जॉन डीवी। लेकिन जो ऑप्शन बी है ये सही जवाब है। लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों इसे पूरा याद करना बहुत ज़रूरी है। ये जो ऊपर जो लिखित परिभाषा है इसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जॉन डीवी ने शिक्षा में दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वे दो तत्व कौन है। अब रुचि और प्रयास, अनुशासन और स्वतंत्रता, समानता और संतुलन, सफलता और सुगमता। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, रुचि और प्रयास। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ये दो तत्व जो हैं ये जॉन डीवी ने शिक्षा में इन्हें विशेष और महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब देखिए शिक्षा के बारे में, शिक्षा के दो रूप में उन्होंने इसे समझाया है जॉन डीवी ने, यानी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। अब ये दो पक्ष दिए हैं शिक्षा के। अब मनोवैज्ञानिक पक्ष में क्या सम्मिलित है ये यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए बालक की जन्मजात शक्तियाँ, रुचियाँ, व्यक्तिगत विशेषताएं, सजगता। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी उन्होंने नहीं कहा है। सजगता की बात उन्होंने ये जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है उसके अंतर्गत नहीं बोली है। तो ये तीन सही जवाब है, इसलिए जो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, उक्त कथन किसका है। देखिए फिर यहाँ पर एक कथन आ गया, तो आपको इन कथनों को, परिभाषाओं को दिमाग में रखना है। हो सकता है पूछ दे तो आपको दिक्कत नहीं होगा इसका आंसर बताने में। तो शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, रॉस ने कहा, मौर्य मॉन्टेसरी ने कहा, जॉन डीवी ने कहा, जॉन लॉक ने कहा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, जॉन डीवी ने। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जॉन डीवी के अनुसार
व्यक्ति को समाज के कार्यों में भाग लेने के लिए कितने प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए, यानी व्यक्ति में कितने प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए ताकि वह समाज के कार्यों में सुचारू रूप से भाग ले सके। देखिए 3, 4, 5, 7 सही जवाब जो है ऑप्शन डी है। 7 प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए। उन क्षमताओं के बारे में जानते हैं। देखिए समाज के कार्यों में भाग लेने के लिए व्यक्ति में 7 प्रकार की जो क्षमताएं होनी चाहिए वो कौन कौन है। वो है नागरिकता, कार्य करने की क्षमता, योग गृहस्थ, व्यवसाय, स्वस्थ शरीर, अवकाश का उचित उपयोग, नैतिकता एवं चरित्र निर्माण। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है कि जॉन डीवी दर्शन और शिक्षा का हल कैसे प्राप्त किया था। अब ऑप्शन देख रहे हैं, गहन अध्ययन से, विश्वविद्यालयों में भ्रमण से, अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के क्रम में। तो इसका सही जवाब होगा अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते। इनके 6 बच्चे थे और उन्हीं के साथ खेलते खेलते इन्होंने दर्शन और शिक्षा का हल प्राप्त कर लिया था। ये महानता होती है। दोस्तों अब सबसे आखिरी जो यहाँ पर पॉइंट है कि सन 1952 में जॉन डीवी जो एक महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे उनका निधन हो गया। तो 1952 आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह था जॉन डीवी शिक्षा और लोकतंत्र से संबंधित 25 क्वेश्चंस का MCQ। दोस्तों इसमें मैंने कोशिश किया कि ये जो 25 क्वेश्चंस का जो MCQ है ये पूरे चैप्टर को कवर कर सके। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए यूनिट के साथ।